जय हिंद दोस्तों। आप सिर्फ नेवी, आर्मी या एयरफोर्स का एग्जाम नहीं दे रहे, आप एक लिगेसी क्रिएट कर रहे हैं। और आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस में ही एक ऐसी रोड मैप देने आया हूं जो किसी बुक में नहीं मिलता। आप लोग कैरियर बाय एसकेएम पे आए हो, जहां डिफेंस करियर के हर स्टेप को मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूं, जैसे एक भाई या मेंटर समझा रहा हो। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस देखा था, और अब आज के पार्ट 2 में मैं आपको एक एक स्टेज का बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा, रिटन एग्जाम से लेके मेडिकल और इंटरव्यू तक, वो भी रियल एग्जाम्पल्स और पर्सनल इंसाइट्स के साथ। और दोस्तों, मैं सीधा बोलता हूं, आजकल हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन जो सच्चा फौज का सपना देख रहा है उसे शॉर्टकट नहीं, स्ट्रेटजी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम बुलाया जाए परेड ग्राउंड पे, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के एंड में, भारत के लिए रेडी, ताकि मुझे पता चले कौन सीरियस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है रिटन एग्जाम, लेकिन हर फोर्स का रिटन अलग होता है। आर्मी, अग्निवीर, सीईई और एनडीए और टीईएस। एनडीए में यूपीएससी का पेपर आता है मैथ्स और जीएटी। बहुत लोग मैथ्स से डरते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न एनालाइज करो, लास्ट 5 ईयर के कटअप और टॉपिक वेटेज को समझो। मैं इसके लिए टिप्स देना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से हमेशा 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। नेवी, आईएनईटी, अग्निवीर, नेवी नेवी साइंस ओरिएंटेड है। यहाँ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। नेवी का लेवल थोड़ा सा एयरफोर्स से इजी होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। एयरफोर्स, अग्निवीर, वायु, ऑनलाइन एडेप्टिव टेस्ट होता है। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है। इंग्लिश ग्रामर और कंप्रेhension पे फोकस कीजिए। हर टेस्ट में 20 से 25% यही होता है। इनसाइडर टिप्स आपको देना चाहूंगा। आप लोग हर संडे एक मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसके बाद एनालाइज करो गलतियां कहां हो रही है, और उन टॉपिक्स को फिर रिवाइज करो। कोचिंग लेना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी, राइट मटेरियल ही काफी है। आप लोग लिखित में पास हो गए, अब अगले लेवल है फिजिकल और मेडिकल। इस स्टेज में 60 से 70% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ भागने को ही फिजिकल टेस्ट समझते हैं। चलिए फोर्स वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। आर्मी फिजिकल, 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 5.30 मिनट्स, 10 पुल-अप्स, डिच जंप प्लस बैलेंस बीम, मिनिमम हाइट 162 cm, चेस्ट 77 cm प्लस 5 cm एक्सपेंशन। नवल फिजिकल, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट्स, सिट-अप्स एंड पुश-अप्स। वाटर कॉन्फिडेंस जरूरी है, स्विमिंग टेस्ट समटाइम्स हो सकता है। एयरफोर्स फिजिकल, 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, 10 पुश-अप्स प्लस 20 सिट-अप्स, लॉन्ग जंप, चिन अप एंड बीएमआई चेक भी होता है फैट परसेंटेज के लिए। मुझे याद है एक लड़का था जिसका रनिंग तो परफेक्ट था, लेकिन उसका वेट ज्यादा था और उसने बीएमआई पास नहीं किया। अब लोग भी ये गलती नहीं करना। मेडिकल टेस्ट, डीप डिटेल्स, ईएनटी चेक होता है नोज, ईयर एंड थ्रोट का, फ्लैट फुट एंड नॉक नीज चेक भी होता है, विजन टेस्ट भी होता है 6x6 विदाउट ग्लासेस,
स्पाइन कर्वेचर, एक्सरे, नेवी का कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट विजन टेस्ट होता है, एयरफोर्स का ईसीजी एंड लॉन्ग एक्सरे एंड बीपी चेक भी होता है। मैं रेकमेंड करता हूं सिलेक्शन के पहले एक बार खुद से मेडिकल कर लीजिए। अगर कोई इश्यू है तो आपको इंप्रूव करने के लिए टाइम मिल जाएगा। आप लोग अफसर बनना चाहते हैं तो आपका असली टेस्ट यहां से ही शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड एसएसबी इंटरव्यू। 5 डेज का प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग डे 1, OIR टेस्ट, रीजनिंग प्लस पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, PPDT। नंबर 2, साइकोलॉजी टेस्ट डे 2, TAT, WT, SRT। ये आपका सोचने का तरीका जज करता है। नंबर 3, GTO टास्क डे 3 and 4, ग्रुप प्लानिंग, आउटडोर ऑब्स्टेकल, रेस, लेक्चरेट। नंबर 4, इंटरव्यू पर्सनल डे 4, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज, ओपिनियन, बेस्ट क्वेश्चन। नंबर 5, कॉन्फ्रेंस डे 5 एंड फाइनल डिस्कशन, सिलेक्टेड और नॉट। यहां आपका नॉलेज नहीं, आपकी सोच, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर चेक होता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बुकिश नहीं होना चाहिए, बस सच्चा और लॉजिकल होना चाहिए। रियल एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मुझसे एसएसबी में पूछा गया था, अगर आपके टीम लीडर गलत फैसला ले रहा है तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं रेस्पेक्टफुली उनसे बात करूंगा और डाटा दूंगा। लीडरशिप ऑलवेज मीन्स इन्फ्लुएंसिंग, नॉट डिसओबेइंग। अग्निवीर इंटरव्यू, शॉर्ट एंड फॉर्मल, फोकस ऑन कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड। ऑनेस्टी इज द की। मैं जानता हूं फौज का सफर सिर्फ एक करियर नहीं, एक जुनून होता है। आज मैं जो कुछ भी बताया वो सिर्फ एक कंटेंट नहीं बल्कि एक कमिटमेंट था आप लोगों के लिए। रिटन एग्जाम, मेडिकल इंटरव्यू, हर स्टेप में आपको फेक मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी चाहिए होती है और मैं आपका गाइड बन के वो ही लाया हूं। लेकिन ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 3 में हम बात करेंगे पक्ष, प्रमोशन, सैलरी और रियल लाइफस्टाइल की। हर स्टेज का असली फेस बिना फिल्टर, जैसे होता है वैसे ही। तो कैरियर टून बाय एसकेएम पर अगर आप नए हैं तो आपका वेलकम है। यहाँ बातें सीधी होती है, स्ट्रेटजीज टेस्टेड होती है और गोल सिर्फ एक, देश की यूनिफॉर्म तक आपको पहुंचाना। इस वीडियो को एक सीरियस एस्पिरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए कैरियर टून बाय एसकेएम को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आप पार्ट 3 मिस कर देंगे। और आप जानते हैं डिफेंस में हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। जय हिंद, भारत माता की जय।